हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने डाउट्स भी साथ साथ क्लियर करते जा रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ एक नए टॉपिक के बारे में जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि स्टैंडर्ड 10th का हमने अभी स्टार्ट करा है लाइफ प्रोसेस चैप्टर, जिसमें कि ऑलरेडी हम लोगों ने 2 टॉपिक दैट इज हमारा रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन डील कर चुका है। आज के इस टॉपिक में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। आगे की वीडियोस में मैं पूरा ट्रांसपोर्टेशन कवर कराऊंगी, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले अपने टॉपिक के मीनिंग से, डेफिनेशन से। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है? तो सिंपल टर्म्स में अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को डिफाइन करना चाहें तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस को या कोई भी थिंग को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना, ले जाना। अब ये ट्रांसपोर्टेशन हमारे डेली लाइफ में, जैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प लेते हैं, व्हीकल्स का हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सिमिलरली ये ट्रांसपोर्टेशन हमारे इंटरनली हमारे ह्यूमन बींग्स के, ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, ऑर्गेनिजम्स में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, अगर इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं। सपोज कि हम लोगों ने अपने पेट्रोल टैंक को, मोटर कार के पेट्रोल टैंक में पूरा पेट्रोल भर लिया और उसमें कोई भी पाइपलाइंस नहीं है जहां से वो पेट्रोल हमारा निकल के इंजन तक जा सके। तो उस पेट्रोल भरे होने का कोई यूटिलाइज नहीं है, कोई यूज नहीं है। उसी तरीके से अगर हम लोगों ने भोजन खा लिया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमारे भोजन चले गए, बाहर से रेस्पिरेशन के हेल्प से हम लोगों ने ऑक्सीजन भी ले लिया, लेकिन तब तक उसका कोई यूटिलाइज नहीं है, कोई यूज नहीं है जब तक कि वो हमारे डिफरेंट सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स या फिर जितने भी हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो मल्टीपल सेल्स के बने होते हैं, जिसके वजह से उनका बॉडी का सारा सेल्स एनवायरमेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं हो पाता है। बट उनको भी फूड की, ऑक्सीजन की, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि कोई भी एक इंडिविजुअल सेल्स को होता है। तो इस चीज को फुलफिल करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक प्रॉपर नेटवर्क सिस्टम ऑफ पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन का कैरी करेगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आप लोग समझ गए। लेकिन लोअर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। लोअर ऑर्गेनिजम्स में हमारे अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की या फिर पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का यूज नहीं है, बिकॉज ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और इनके जो बॉडी है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होते हैं एनवायरमेंट के, जहां से ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। हम लोग इस चैप्टर में हायर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो गया तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा मैं आपको वो बता दी हूँ कि इसमें हमारे डिफरेंट सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेट मतलब घुमाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। सिस्टम क्यों? तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि कोई भी हमारा जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसे है। सबसे पहले सेल, टिश्यू, ऑर्गन and organ system and then complete organism। तो अगर हम लोग कह रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मतलब कि वो हमारा कहाँ आ रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम ये हमारा कहाँ आ रहा है? ऑर्गन सिस्टम की कैटेगरी में। इट मीन्स कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स मिलकर के हमारा ये कंप्लीट सिस्टम बनाएंगे, जिसको कि हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे, कौन क्या रोल प्ले करेंगे, सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज एंजियोलॉजी। ठीक है, डोंट फॉरगेट द टर्म दैट इज
सर्कुलेटरी सिस्टम के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी कहते हैं। एज वेल एज फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे कौन कहलाते हैं, तो ही इज विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे कौन है, तो हम लोग कह सकते हैं फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो तरीके का होता है हमारा ह्यूमन बीइंग्स में या फिर ऑर्गेनिजम्स में। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो दो टाइप्स इसके हो गए हमारे। नंबर 1 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड नंबर 2 लिम्फेटिक सिस्टम, LYMPHATIC, लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग कहीं कहीं आपको वस्कुलर सिस्टम भी लिखा हुआ मिलेगा। अब हम लोगों को इस चैप्टर में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर वस्कुलर सिस्टम। अब फर्दर अगर हम लोग बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारा दो तरीके का हो जाएगा। कौन कौन सा, एक हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा और दूसरा हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। क्योंकि ये टर्म्स जब मैं आपको हार्ट के बारे में पढ़ाऊंगी तो वहां आएगा, इसलिए मैं अभी यही आपको यहाँ पे क्लियर करा दे रही हूँ। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुने होंगे, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, वो मैं थोड़ा सा आपको ईजी वे में बताने की कोशिश करती हूँ। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जब हम बात करते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारे मेन ब्लड वेसल्स होते हैं, जो हमारे हार्ट से अराइज होते हैं, वो कुछ टाइम के बाद क्या होते हैं, जो भी हमारा ब्लड होता है वो टिश्यू स्पेसेस में पोर कर देते हैं। मतलब कि जो जिस तरीके से इसमें हमारे जो ब्लड होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं टिश्यूज के। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो इनके केस में ऐसा नहीं है। इस केस में हमारे जो ब्लड होते हैं वो सिर्फ हमेशा हमारा ब्लड वेसल्स में ही रहेंगे और अलग अलग ऑर्गन्स में डिफरेंट वेसल्स के हेल्प से, कैपिलरीज के हेल्प से ये जाएंगे। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये अराइज करेगा हार्ट से हमारे कुछ ब्लड वेसल्स, और कुछ समय बाद ये एक टिश्यू स्पेस में अपने सारे ब्लड को पोर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये किस किस में फाउंड होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये हमारे लीचेज में और एनिलीड्स में हमारे हो गए, कॉकरोच, प्रॉन्स, इंसेक्ट, स्पाइडर, स्टारफिश, ये सब लोगों में हमारे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। मैं आपको मेंशन भी कर देती हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ कि ये किस किस में पाया जाता है। डेट इज लीचेज हो गए हमारे, और एनिलिड्स में हमारे हो गए कॉकरोच, प्रॉन्स, इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, स्टारफिश एटसेट्रा। और अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये हमारे प्रेजेंट्स होते हैं अर्थवर्म, मोलस्कस, अर्थवर्म, और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें भी रीढ़ की हड्डी होती है उनमें। फर्दर और अगर इसका हम लोग डिफरेंसेस देखें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये जो हमारा ब्लड फ्लो करता है वो बहुत ही स्लो वेलोसिटी के साथ और लो प्रेशर पे फ्लो करेगा। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसमें जो हमारा ब्लड फ्लो करेगा वो क्लोज वेसल्स में करेगा, और इसमें हाई स्पीड और हाई प्रेशर पे हमारा ब्लड फ्लो करेगा। आगे अगर एक और पॉइंट देखें हम लोग, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट अगर हैं तो वो प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में पाए जाएंगे। लेकिन अगर सर्कुलेटरी की बात करें, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो इसमें हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट वो प्रेजेंट रहेगा आरबीसी में। ठीक है, तो अब ये सब ट्रांसपोर्टेशन के बेसिक डेफिनेशंस थे। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग में। तो जब अभी हम लोगों ने देखा कि दो टाइप में ये डिवाइडेड है हमारा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम में। तो शुरू करेंगे हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो पार्ट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हमारे कौन कौन से आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड
देन हमारा हो गया ब्लड वेसल्स एंड थर्ड इज हार्ट। ये हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं, मतलब अलग अलग हमारे ऑर्गन्स हैं। अभी मैंने आपको बताया था ऑर्गन सिस्टम है हमारा कंप्लीट एक सर्कुलेटरी सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक सिस्टम। कौन कौन से ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स और हार्ट। इसको अगर एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको आप समझ सकते हैं आपके घर में जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उस तरीके से। अब इसको वाटर सप्लाई सिस्टम से कैसे समझेंगे, तो सपोज कीजिए जो आपके घर में वाटर सप्लाई सिस्टम है उसमें क्या होता है, आपके घर में क्या सप्लाई होगा, वाटर सप्लाई सिस्टम में वाटर सप्लाई होगा, ठीक है। कैसे सप्लाई होगा, तो कैसे वो सप्लाई होगा, तो उसके लिए आपको चाहिए डिफरेंट ट्यूब्स, पाइप्स जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो ब्लड वेसल्स हो गए वो क्या काम करें, ट्यूब्स या फिर पाइप्स के जैसे, ठीक है। अब आपके घर में पानी भी है, पाइप भी है, लेकिन उस पाइप में पानी आएगा कैसे, कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि वो पानी आपके जो वाटर टैंक में प्रेजेंट है, पाइप्स भी उसमें है, लेकिन उस टैंक से और पाइप से आपके नल तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसा, तो हाँ बिल्कुल सही, हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे, मोटर, ठीक है। हमारे घर में लगा होता है मोटर, जिसको कि हम लोग जैसे ही ऑन करते हैं हमारे जो कलेक्शन में डेट इज हमारे वाटर जो होते हैं टैंक में प्रेजेंट, वो ट्यूब्स की हेल्प से हमारे नल के पास आ जाते हैं। तो इसी तरीके से आप हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत आसानी से समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल के हेल्प से। कैसे, हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो एज अ वाटर, जो आपके ट्यूब्स हो गए, पाइप्स हो गए, वो हमारे ब्लड बॉडी में ब्लड वेसल्स, और जो आपके वाटर सप्लाई सिस्टम में मोटर है वो हमारा हो गया हार्ट। तो यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा होगा कि ऑर्गन्स का रोल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये सारे ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस आपको एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का इमेज को फिट करने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि आप इसको रिलेट कर सकते हैं अपने वाटर सप्लाई सिस्टम से। अब सारे जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ब्लड से।